64 रिद्धि बुद्धि रिद्धि। तपश्चरण के प्रभाव से योगीजनों को चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें रिद्धियां कहते हैं। मुख्य रूप से रिद्धियां 8 होती हैं। उनके उत्तर भेद 64 होते हैं। बुद्धि रिद्धि 18, विक्रिया रिद्धि 11, क्रिया रिद्धि के 2 या 9 भेद, तप रिद्धि के 7, बल रिद्धि के 3, औषधि रिद्धि के 8, रस रिद्धि के 6 एवं क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद होते हैं। तिलोपनत्ति 4, 977, 980। ऐसे अवान्तर 57 भेद या क्रिया रिद्धि के 2 भेद के 9 भेद से 64 भेद होते हैं। ये रिद्धि तो अन्य जीवों को भी होती है। भाई, आपने सही सुना है, जिनवाणी में कई स्थानों पर देवों को रिद्धियां होती हैं, ऐसा कथन देखने में आता है, किंतु वहां उस कथन का सम्यक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार की रिद्धि मुनिराजों को होती है, वैसी रिद्धि देवों को नहीं होती, और मनुष्यों को जो रिद्धि होती है, यह रिद्धि नहीं विद्या होती है। सामान्य से शक्ति की विशेषता के कारण सभी को रिद्धि ही कह दिया जाता है, किंतु रिद्धि और विद्या में बहुत अंतर होता है, जो कुछ इस प्रकार है। रिद्धि और विद्या में अंतर। रिद्धि अपने आप प्रकट होती है, विद्या अपने आप प्रकट नहीं होती। रिद्धि मुनिराजों को प्रकट होती है, विद्या विद्याधरों को प्रकट होती है। रिद्धिधारी मुनिराजों को ऋषि कहते हैं, विद्याधारियों को ऋषि नहीं कहते। रिद्धिधारी वंदनीय होते हैं, विद्याधारी वंदनीय नहीं होते। रिद्धि के अधिष्ठाता स्वामी नहीं होते हैं, विद्या के अधिष्ठाता स्वामी होते हैं। रिद्धि का संबंध विशुद्धि से है, विद्या का संबंध विशुद्धि से नहीं है। रिद्धि मुनि बनने के बाद ही प्रकट होती है। विद्याधर यदि मुनि बनना चाहें तो उन्हें विद्या का त्याग करना होता है। रिद्धि मात्र संयमियों को ही प्रकट होती है, विद्या संयमी असंयमी दोनों को प्रकट हो सकती है। रिद्धि कुल, जाति अथवा साधन आदि से प्राप्त नहीं होती। विद्या माता पक्ष, पिता पक्ष अथवा साधन आदि से प्राप्त होती। रिद्धि की शक्ति विद्या की अपेक्षा अधिक होती है। विद्या की शक्ति रिद्धि की अपेक्षा अत्यंत अल्प होती है। रिद्धि के नियम नहीं होते, विद्या के नियम होते हैं। रिद्धि परिग्रह नहीं है, विद्या परिग्रह है। मुनिराज की रिद्धि और देवों की रिद्धि में कितना अंतर होता है। इंद्र की तरिद्धि में 1,00,000 कोटि का गुणा भी किया जाए, तब भी वह मुनिराज की रिद्धि का 1000वां भाग भी नहीं होती है। यथा अणिमा रिद्धि इंद्र को भी होती है और मुनिराज को भी, दोनों ही अपने शरीर को अणु प्रमाण छिद्र में से निकलवाते हैं, किंतु मुनिराज उस अणु प्रमाण स्थान में चक्रवर्ती की सेना जो कि 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी होती है, उसकी रचना करने में समर्थ होते हैं। यह उनकी विक्रिया के माध्यम से संभव होता है। बुद्धि रिद्धि 18। 1 अवधिज्ञान बुद्धि रिद्धि। द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को इंद्रिय और मन की सहायता के बिना स्पष्ट जानना की शक्ति को अवधिज्ञान बुद्धि रिद्धि कहते हैं। 2 मन पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धि। द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव की मर्यादा लिए जीवों के मनः में स्थित रूपी पदार्थों स्पष्ट जानना की शक्ति मन पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धि है। इसमें 2.5 द्वीप में स्थित सभी जीवों के मनोगत अर्थ को जानने की शक्ति होती है। 3 केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि। इस रिद्धि के द्वारा लोक अलोक के समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायों को वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जानने की शक्ति होती है। 4 बीज बुद्धि रिद्धि।
9 इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोक्षम से विशुद्ध हुए किसी भी महर्षि की जो बुद्धि एक 20 पद को पर के उपदेश से प्राप्त करके उस पद के आश्रय से संपूर्ण श्रुत को ज्ञान हो जाना 20 बुद्धि रिद्धि है। राजवार्तिक 3। जैसे खेत में बोया गया एक बीज अनेक फल बीज देता है, उसी प्रकार से इस रिद्धि के द्वारा योगी एक ही पद बीज को ग्रहण कर उसके आश्रय से हजारों अर्थ को बताने की सामर्थ्य शक्ति को प्राप्त हो जाती है। 5 कोष्ठ मति बुद्धि रिद्धि। उत्कृष्ट धारणा से युक्त जो कोई पुरुष गुरु के उपदेश से नाना प्रकार के ग्रंथों में से विस्तार पूर्वक लिंग सहित शब्द रूप बीजों को अपनी बुद्धि में ग्रहण करके उन्हें मिश्रण के बिना बुद्धि रूपी कोठे में धारण करता है, उसकी बुद्धि कोष्ठ बुद्धि कही गई है। यह उत्कृष्ट धारणावरणीय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होती है। तिलोपनत्ति 4 987 88 धवला 9/54। जैसे कोठे में रखे धान के बीज आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं को पृथक पृथक रखे होने के बाद भी वे बहुत काल पर्यंत उसी प्रकार रखी रहती है, उसमें कुछ भी हीनाधिकता नहीं होती, वे परस्पर मिलती भी नहीं है, सदा ही पूर्ववत विद्यमान रहती है, उसी प्रकार कोष्ठ रिद्धि में दूसरों के उपदेश बिना ही स्वयं अपनी बुद्धि से जाने गए शब्द अर्थ के बीज रूप योगी ने जैसा सुना, जैसा ग्रंथों में से विस्तार पूर्वक पढ़ा, उसे ना एक अक्षर बढ़ाकर ना घटाकर करोड़ों वर्षों बाद भी उसी प्रकार सुनाने की शक्ति बुद्धि रूपी कोठे में धारण करने की शक्ति होती है। 6 पदानुसारी बुद्धि रिद्धि। जो पद का अनुसरण अथवा अनुकरण करती है वह पदानुसारी बुद्धि है। इस रिद्धि के द्वारा मुनि गुरु के उपदेश से आदि मध्य या अंत से एक पद को ग्रहण कर संपूर्ण ग्रंथ का चिंतन कर लेने की क्षमता का होना पदानुसारी बुद्धि रिद्धि है। राजवार्तिक 3। यह रिद्धि इहावर्णीय कर्म और अवायावर्णीय के तीव्र क्षयोक्षम से होती है। पदानुसारित्व बुद्धि रिद्धि 3 प्रकार की है: अनुस्रोत, प्रतिस्रोत, उभयसारिणी। अनुस्रोत प्रतिस्रोत जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मात्र एक पद के आश्रय से संपूर्ण तत्वार्थ सूत्र का चिंतन कर लेना। इसी रिद्धि के द्वारा गंधर्व देव समवसरण में तीर्थंकर भगवान के मुख से निकले बीजाक्षरों से ही संपूर्ण ग्रंथ का चिंतन कर लेते हैं। 7 संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। श्रोत्रेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षयोक्षम तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर इस रिद्धि के द्वारा मुनि श्रोतेंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 12 लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र से संख्यात योजन प्रमाण बाहर स्थित 10 दिशाओं के मनुष्य एवं तिर्यंचों के करोड़ों प्रश्नों को एक साथ सुनने याद करने की क्षमता के साथ सबको अलग अलग उत्तर देने की शक्ति होना संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि है। तिलोपनत्ति 4 993 995। समवसरण में भी इसी रिद्धि के द्वारा गंधर्व देव सभी के प्रश्न एक साथ सुनते हैं तथा अलग अलग उत्तर देते हैं। 8 दूरास्वादित्व बुद्धि रिद्धि। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम के कारण रसना इंद्रियों के 9 योजन प्रमाण उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से भी आगे अनेकों योजन दूर क्षेत्रवर्ती विविध रसों बिना चखे जान लेने की क्षमता को प्राप्त होने दूरास्वादित्व रिद्धि है। 9 दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धि। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के विशेष क्षयोक्षम के कारण स्पर्शन इंद्रियों के 9 योजन प्रमाण उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित 8 प्रकार के स्पर्श को बिना छुए जान लेने की क्षमता को प्राप्त होना वाली बुद्धि का होना दूर स्पर्शत्व रिद्धि है। 10 दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम के कारण घ्राण इंद्रियों के 9 योजन प्रमाण उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित बहुत प्रकार की गंध को बिना नसिका लाए जान लेने की क्षमता को प्राप्त होना दूर घ्राणत्व वृद्धि है। 11 दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि।
श्रुतज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम के कारण श्रोत कर्ण इंद्रिय के 12 योजन प्रमाण उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर अनेकों योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित बहुत प्रकार के मनुष्यों और तिर्यंचों के अक्षरात्मक शब्दों को जान लेने श्रवण करना की क्षमता को प्राप्त होना दूर श्रवणत्व वृद्धि है। राजवार्तिक 3:12 दूरदर्शित्व बुद्धिद्धि चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कुछ अधिक 47,263 सही 7/20 योजन प्रमाण से आगे अनेकों योजन दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थों को नेत्र से देख लेने की क्षमता का प्राप्त होना दूरदर्शित्व वृद्धि है। तेरह दशपूर्वित्व बुद्धि रिद्धि मुनिराज बिना पहले 11 अंक को पढ़कर पश्चात परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका इन 5 अधिकारों में निबद्ध दृष्टिवाद के पढ़ते समय उत्पाद पूर्व को आदि करके पढ़ने वाले के दशम पूर्व विद्यानुवाद पूर्व के समाप्त होने 500 महाविद्या और 700 लघु विद्याओं के स्वामी देव हाथ जोड़कर मुनि से आज्ञा मांगते हैं। वे कहते हैं कि हे गुरुदेव हम सिद्ध हुई है, हमें स्वीकार करे, आज्ञा दे। अभिन्न दशपूर्वी अनेक प्रकार का प्रलोभन मिलने पर भी जिस मुनि का चित्त क्षुभित नहीं हो वह मुनि दुस्तर दशपूर्व श्रुत रूप समुद्र का पार पाता है, उसको दशपूर्वित्व रिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें अभिन्न दशपूर्वी भी कहते हैं। राजवार्तिक 3 भिन्न दशपूर्वी जिन मुनियों को यदि सांसारिक विभूतियां स्वीकार करना अच्छा लगने लगता है तथा जो मुनिराज उन विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं वे भिन्नदश पूर्वी कहलाते हैं। उनका मुनित्व नष्ट हो जाता है और वे मिथ्यादृष्टि बन जाते हैं। 11 रुद्र जो घोर तपस्वी मुनि होते हैं, बड़े स्वाध्यायी होते हैं, 11 अंग और 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जब विद्याएं इनके पास आती है तो उन्हें स्वीकार करके से भ्रष्ट हो जाते हैं, मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं। इन रुद्रों की अंतिम गति नरक ही होती है। भिन्न दशपूर्वियों के जिनत्व नहीं है, क्योंकि जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता है। आठ दशपूर्वित्व रिद्धि में अभिन्न दशपूर्वियों को ही ग्रहण करना चाहिए। धवला 9/70 14 चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि बिना गुरु के उपदेश से जिन्हें 10 पूर्व के बाद 14 के 14 पूर्वों के ज्ञान हो गया है वे चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि कहलाते हैं। इन्हें ही श्रुत केवली कहते हैं। तिलोपनत्ति 4/1010 15 अष्टांग निमित्त बुद्धि रिद्धि नभ अंतरिक्ष भौम अंग स्वर व्यंजन लक्षण छिन्न और स्वप्न इन 8 निमित्तों के ज्ञाता इस रिद्धि के धारक होते हैं, अष्टांग रिद्धि कहते हैं। इसमें भूत भविष्य हार जीत इष्टनिष्ट आदि का ज्ञान होता है। इन 8 महानिमित्तों के ज्ञान में प्रवीणता अष्टांग महानिमित्तज्ञता नाम की बुद्धि रिद्धि है। राजवार्तिक 3 जैसे यदि किसी चूहे ने आपके कपड़े को किसी कोने से काट दिया है तो मुनि इस रिद्धि से इसका सही फल बता देंगे हैं। 16 प्रज्ञाश्रमण बुद्धि रिद्धि अध्ययन के बिना ही श्रुतज्ञानियों के द्वारा ही समाधान करने योग्य अति सूक्ष्म शंकाओं का द्वादशांका पाठी न होते हुए भी अपने विशिष्ट श्रुतज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न असाधारण प्रज्ञा शक्ति के लाभ से 14 पूर्वों के विषय में अति सूक्ष्म बता देने की क्षमता का प्राप्त होना, कुशल बुद्धि का होना प्रज्ञाश्रमण बुद्धि रिद्धि है। इस रिद्धि के औत्पत्ति की प्रज्ञा, पारिणामी की प्रज्ञा, वैनी की प्रज्ञा, कर्मजा प्रज्ञा ऐसे 4 भेद है। तिलोपनत्ति 4:1027-28 17 प्रत्येक बुद्धित्व बुद्धि रिद्धि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के कारण गुरु के उपदेश के बिना ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य का होना प्रत्येक बुद्धि रिद्धि है। इसमें कर्मों के उपशम से समय ज्ञान और तप के विषय में विशेष प्रगति होती है।
तिलोपनत्ति 4/1031। 18 वादित्व बुद्धि रिद्धि। इस रिद्धि के द्वारा मुनिराज को क्षुद्रवादी तो क्या इंद्र भी आकर वाद करे तो उसे भी निरुत्तर कर दे, स्वयं रुकते नहीं है, आत्मवाद में किसी से हारते नहीं हैं। जो वादी के दोष को जानते हैं, ऐसी सामर्थ्य वादित्व प्रवादित बुद्धि रिद्धि है। तिलोपनत्ति 4/1032। 64 रिद्धियों के वर्णन से बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों का वर्णन पूर्ण हुआ। बाकी रिद्धियों का वर्णन अगली वीडियो में आएगा। जिनवाणी माता की जय।